जोहार साथियों, पूरे देश में एक तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड पे चर्चा हो रही है तो दूसरी तरफ हाल ही में केंद्र सरकार ने सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का जो कानून है उसको लागू करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। तो उसको लेके मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही है। हालांकि ये जो सीएए कानून है वह पूर्वोत्तर के जो आदिवासी इलाके हैं उन पे लागू नहीं होगा। तो उस पे लागू न होने की वजह क्या है, उसके कारण क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक चैनल सब्सक्राइब करना बाकी हो तो कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए मोदी सरकार के लिए हमेशा ही एक बड़ा मुद्दा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह तो बार बार दावा कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन कानून लागू किया जाएगा और सोमवार को अचानक सीएए को लेकर सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके इसे लागू कर दिया। इस कानून के तहत यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत जो हमारे पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, उन देशों में से 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भारत आए हैं और जो गैर मुस्लिम हैं उन शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। हालांकि पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश आदिवासी क्षेत्रों में सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि उन्हें संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत विशेष दर्जा दिया गया है। कानून के मुताबिक सीएए उन सभी पूर्वोत्तर राज्यों में नहीं लागू किया जाएगा जहां देश के अन्य हिस्सों के लोगों को यात्रा के लिए इनलैंड लाइन परमिट यानी कि आईएलपी की जरूरत होती है। इनलैंड लाइन परमिट अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में लागू है। अधिकारियों ने सोमवार को अधिसूचित कानून के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि आदिवासी क्षेत्रों को भी सीएए के दायरे से छूट दी गई थी। यहाँ संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत स्वायत्त परिषदें बनाई गई थी। असम, मेघालय और त्रिपुरा में भी ऐसी स्वायत्त परिषदें अस्तित्व में हैं। इनमें असम में कार्बी आंगलोंग, दिला असाव और बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल क्षेत्र, मेघालय में गारो हिल्स और त्रिपुरा में आदिवासी क्षेत्र शामिल है। अब यहाँ जो इनर लाइन परमिट की बात करी गई है यानी कि आईएलपी, तो हम जानेंगे कि यह इनर लाइन परमिट क्या है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर के आदिवासी इलाकों में इनर लाइन परमिट लागू है। आईएलपी एक औपनिवेशिक काल का कंसेप्ट है जिसके तहत पहाड़ी आदिवासी इलाकों को मैदानी इलाकों से अलग किया गया था। संविधान की 6ठी सूची के तहत यहाँ स्वायत्त परिषद होती है। इन इलाकों में जाने के लिए इस परिषद से अनुमति लेने की जरूरत होती है। असम, मेघालय और त्रिपुरा के कई इलाकों में भी ऐसी स्वायत्त परिषदें हैं। अब सीएए को लेकर जो असम है, असम में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद देश भर से मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एक तरफ बीजेपी इसे ऐतिहासिक फैसला बता रही है तो वहीं असम के 30 अलग अलग संगठनों ने सीएए के विरोध में 12 मार्च को कॉपियां जलाने की घोषणा की थी। हालांकि जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने सीएए का विरोध करने वालों को सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने से कोई हल नहीं निकलेगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर कानून पहले से ही संसद से पारित हो चुका है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि यदि राजनीतिक दल बंद का आह्वान करते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है। असम में विपक्षी दलों ने सोमवार को विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए 2019 को लागू करने पर केंद्र सरकार की आलोचना की। राज्य भर में सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। 16 दल वाले संयुक्त विपक्षी मंच असम यूओएफए ने मंगलवार को राज्यव्यापी हड़ताल की घोषणा भी की थी। वहीं ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने कहा कि वह केंद्र के इस कदम के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेगी। एएसयू को और 30 गैर राजनीतिक संगठनों ने गुवाहाटी, कामरूप, बारपेटा, लखीमपुर, नलबाड़ी, डिब्रूगढ़, गोलाघाट और तेजपुर सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में अधिनियम की प्रतियां जला के विरोध रैलियां भी निकाली। तो इस तरह से सीएए को भाजपा एक तरफ ऐतिहासिक फैसला बता रही है तो दूसरी तरफ सीएए के विरोध में राज्य में देश में कई राज्यों में विरोध भी हो रहे हैं और खास करके असम में।
वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना बाकी हो तो कर लीजिएगा। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय आदिवासी।